पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। मेवाड़ी हर कोई जानता था कि उन्हें वापस लाने के लिए केवल एक ही तरीका है, बलिदान। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल का जवाब था केवल रानी पद्मिनी के पास। रानी पद्मिनी, कहा जाता है कि उस वक्त अगर सुंदरता का जिक्र भी होता था तो सबसे पहले रानी पद्मिनी का नाम आता था। लेकिन उनकी विशेषता केवल उनकी सुंदरता ही नहीं, उनका साहस और उनका स्वाभिमान भी था। रानी पद्मिनी जानती थी कि राजा को केवल पूर्व सेनापति गौरा और बादल ही वापस ला सकते हैं, जो कि इस वक्त नाराज होकर कहीं चले गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रानी की झलक खिलजी को दिखाई जाए। वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ का सम्मान किसी के भी सामने झुके। लेकिन राजा विवश थे, जिससे नाराज होकर सेनापति छोड़कर सब कुछ जंगल में चले गए। अब रानी खुद जाती है और उन्हें जंगल में ढूंढकर उन्हें मनाती है और उनके आगे अपना मस्तक झुकाती है। वो मस्तक जो खिलजी के सामने भी नहीं झुका, वो मस्तक आज भी किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुका था, वो रानी ने झुकाया था साहस, वीरता और पराक्रम के आगे। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे गौरा और बलिदान पर ये माँ धरती भी रोई थी, कैसे गौरा बिना सिर के भी एक पहर तक युद्ध लड़ते रहे थे। ये जानने के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए सिर्फ सर्व शिक्षा अकेडमी के साथ।